2016 में ना रेरा कानून लाया। हम लोगों ने उसको बहुत ही सराहना की, रेरा कानून की। और वो रेरा कानून के तहत जो घर खरीदार थे उनको रिलीफ मिलता था कि चलो बिल्डर लोगों के खिलाफ ऑर्डर आ जाते थे। जो फ्रॉड बिल्डर थे उनको पैसा रिटर्न करने का या घर देने का ऑर्डर मिलता था। मगर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये कानून आया। उसके बाद है ना, फैक्ट ऐसा है कि जो घर खरीदार लोगों को फंसाने का काम है ना, वो कानूनी तरीके से बिल्डर लोगों ने शुरू किया है। अभी कैसे आप बोलेंगे? इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि बिल्डर लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करते हैं और उसको ये कानून के तहत इसको CIRP में डालते हैं। फिर CIRP इंसॉल्वेंसी कानून के तहत शुरू होता है, तो ये बिल्डर लोगों के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, कोई FIR नहीं कर सकता, ये सब होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, या एक बिल्डर को, बहुत नामचीन है बिल्डर, उसको ये सुनते देखा है कि नहीं अभी बिल्डर लोगों का कुछ बाका नहीं हो सकता, अभी CIRP चालू हो गया है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। और इस कानून का मिसयूज़ करते करते रियल इस्टेट में बहुत सारे लोग, बिल्डर लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को है ना इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है। और वो प्रोजेक्ट को इसलिए इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है कि वो बिल्डर लोगों ने जो लेंडर बैंक्स होती है ना, उनसे बहुत सारा बड़ा बड़ा लोन लिया है। जैसे कि हमारे केस में एक बिल्डर ने 341 करोड़ का लोन लिया, और 341 करोड़ का लोन में से 20 से 30 करोड़ खर्च किए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लाया, और वो सारा पैसा लेके वो फरार हो गया। 3 साल फरार था। फिर ये जो घर खरीदार थे, गरीब घर खरीदार थे, उन लोगों को बताया कि आप लोगों को बहुत सस्ते सस्ते में घर मिलेगा। हम सारे घर खरीदार फंस गए, और वो हम लोगों ने करीबन 90% पैसा भरा, वो प्रोजेक्ट को इंसॉल्वेंसी में चला गया। अभी ये बिल्डर ना पैसा दे सकता है, ना उसने जो पैसा जिधर गायब किया है वो NCLT कानून से आज तक मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब क्या है ना, पूरा देश को लूटने का काम हो रहा है ये कानून को मिसयूज़ करके लोगों ने। तो मेरा एक निवेदन है मोदी जी को, निर्मला सीतारमण मैडम को और ED को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कि तुरंत कार्रवाई करो और घर खरीदार लोगों को घर दे दो। नहीं तो हमारे महाराष्ट्र में अकेले में 3-4 प्रोजेक्ट के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और इसको आंदोलन के जरिए हम लोग फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। निर्मला सीतारमण जी मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक स्वामी फंड है खड़ा किया है। वो स्वामी फंड से विजय ग्रुप हाउसिंग लिमिटेड का जो विजय इस्टेट वाकास का नेरल का प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग दे दो। ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। 20 करोड़ में 300 घर खरीदार लोगों को घर मिल सकता है, और लेंडर लोग अपना पैसा भी वसूल कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में 750 घर है, और 750 घर है और 300 लोगों को, होम बायर्स को घर देना है। तो 20 करोड़ खर्च करके 700 में से 300 घर खरीदारों को घर दे दो। 400 बचे वाले घर है, वो बिल्डर, बाकी बिल्डर जो भी लेगा वो बेच सकता है, और उसमें भी प्रॉफिट मिल सकता है। 100 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है उसमें। मगर ये पूरा प्रोजेक्ट है ना, किसी को मतलब है ना भंगार में बेचने का काम चालू है। लिक्विडेशन में निकाला है। लिक्विडेशन में निकालने के बाद ये कानून के तहत कुछ भी मिलने का मतलब प्रावधान नहीं है। ऐसा कानून बनाया है। मुगलिया शासन है क्या देश में? मुगलशाही लगी है क्या? मैडम निर्मला सीतारमण जी मैडम, आपको रिक्वेस्ट है, आपके पैर पड़ते हम लोग, आपको हाथ जोड़ते, मगर हम लोगों को घर दे दो। और ये कोई भी मत सोचना कि हम हमारे घर का अधिकार छोड़ेंगे ऐसे ही। जय हिंद।